मेरा नाम डॉक्टर नाज़िमा आबिद हुसैनी है और आज मैं आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमने ये पैगाम डायरेक्ट प्रोविजन में रहने वाले लोगों के लिए तैयार किया है। हमें उम्मीद है कि ये वैक्सीनों के बारे में आपके हर किस्म के सवाल का जवाब देगा। इस बारे में कि वो कितनी महफूज हैं, इन्हें कौन लेगा और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको गुमराहकुन मालूमात ऑनलाइन मिल सकती हैं। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आपको सही मालूमात मिल जाएं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मौसूल होने वाली मालूमात कहाँ से आती हैं। अगर आप नहीं जानते कि मालूमात को किसने बनाया है और आपको भेजा है, तो आप ऑनलाइन हासिल होने वाली मालूमात पर यकीन ना करें। ये वीडियो आयरिश हेल्थ सर्विस HSE की जानिब से है ताकि आप इन मालूमात पर एतमाद कर सकें जो डॉक्टरों और साइंसदानों की तरफ से हैं। वैक्सीन आपकी मदद कैसे कर सकती है? जब कोविड-19 वैक्सीन दस्तयाब हो तो इसे हासिल करना इतना ज़रूरी क्यों है? हम जानते हैं कि अगर कुछ लोग कोविड-19 का शिकार हो जाएं तो बहुत बीमार हो जाते हैं। यहाँ आयरलैंड में कोविड-19 से हज़ारों अफराद हलाक हो गए हैं और अफसोस की दुनिया भर में लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 आप पर कैसे असरअंदाज होगी ये जानने का कोई तरीक़ा नहीं है अगर आपको ये बीमारी लग जाती है। वैक्सीनें जो हर एक के लिए मुफ्त हैं, ये कोविड-19 की वजह से बीमार होने से बचने में आपकी मदद करेंगी। कोविड-19 वैक्सीन कितनी महफूज है? आयरलैंड में यहाँ इस्तेमाल होने वाली वैक्सीनें महफूज हैं। ये हम कैसे जानते हैं? जमहूरिया आयरलैंड में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीनों को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से लाजमन मंजूर शुदा होना चाहिए। साइंसदानों और डॉक्टरों को ये टीम सिर्फ इन वैक्सीनों और दवाइयात की मंजूरी दे रही है जो महफूज और मुअस्सर हैं, जैसा कि किसी भी दवाई या वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स हल्के होते हैं और इनमें से एक ये है कि इस बाजू में सूजन होती है जहां इंजेक्शन दिया जाता है, थकावट, मतली, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और बुखार महसूस हो सकता है। ये अमूमी असरात आम तौर पर 1 या 2 दिन तक बाकी रहते हैं। एलर्जी जैसे ज़्यादा संगीन ज़मनी असरात बहुत कम होते हैं। बराह करम वैक्सीन लगाने वाले शख्स को बताएं या आप हामला हैं या आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी है और आप जो भी सवालात हों उनसे पूछ सकते हैं। आपको तमाम साइड इफ़ेक्ट्स, असरात और आपको पेश करदा वैक्सीन के फ़वाइद ज़्यादा तफसीली मालूमात पर एक किताबचा दिया जाएगा। ये बहुत से ज़बानों में दस्तयाब है और आप इसके बारे में मज़ीद HSE.ie पर जाकर पढ़ सकते हैं। याद रखें कि दुनिया भर में लाखों अफराद आपसे पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं और साइड इफ़ेक्ट्स पर गहरी नज़र रखी जा रही है। कोविड-19 वैक्सीन किसको लगनी चाहिए? इस वैक्सीन के सबसे पहले 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद, हेल्थ केयर वर्कर्स और 65 साल से कम उम्र अफराद जो तिब्बी बीमारियों का शिकार हैं उनको पेशकश की जा रही है। अगर आप इन ग्रुपों में हैं तो आपको आपके आजर या HSE के ज़रिए आगाह किया जाएगा। जो लोग पुरहजम जगहों पर रहते हैं और काम करते हैं वो फिर अगले ग्रुप में होंगे जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें वो लोग शामिल हैं जो डायरेक्ट प्रोविजन में रहते हैं। लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की तरतीब मुमकिन है कि तब्दील हो जाए, लेकिन परेशान ना हो। HSE वाले आपको इस वक्त बताएंगे जब आपकी बारी होगी। आपको वैक्सीन हासिल करने की ज़ोर सिफारिश की जाती है, चाहे आपको पहले ही कोविड-19 की बीमारी लगी चुकी हो, ताकि दोबारा मुतासर होने के ख़िलाफ़ काबिल एतमाद तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मुझे वैक्सीन लगाए जाने के बाद क्या होता है? आप वैक्सीन लगवाने के पाबंद नहीं हैं, ताहम हम तजवीज़ करते हैं कि आप इसे लगवाएं। अगर आप वैक्सीन ना लगवाने का फ़ैसला करते हैं तो इससे आयरलैंड में आपको क़ानूनी हैसियत या आयरलैंड में रहने वाले आपकी दरख्वास्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बराह करम नोट करें कि अभी भी इस बात का थोड़ा मुमकिन है कि कोविड-19 वैक्सीन आपको वायरस के ज़रिए बीमारी से महफूज ना बना सके। ये मुमकिन है कि आप अभी भी कोविड-19 को दूसरों तक फैला सकते हों, चाहे आप खुद बीमार ना हों।
यही वजह है कि हाथ धोते रहना, फासला रखना और चेहरा ढांप के रखना ज़रूरी है। अगर आप में अलामत पैदा होती हैं तो बराए करम डॉक्टर को फ़ोन करें जो कोविड-19 की अलामत हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात कहाँ हासिल की जा सकती है? कोविड-19 से मुताल्लिक़ मज़ीद काबिल एतमाद मालूमात के लिए आप अपने GP से बात कर सकते हैं। ये आपका फैमिली डॉक्टर है या मकामी फार्मासिस्ट से भी। तारकीन वतन की मदद करने वाले ग्रुप आपकी भी मदद कर सकते हैं। इनमें आयरिश रिफ्यूजी काउंसिल और NASE और माइग्रेंट एंड रिफ्यूजी राइट्स सेंटर शामिल हैं। HSE.ie पर कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सी मालूमात मौजूद है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बराए करम उन लोगों के साथ शेयर करें जो उर्दू ज़बान बोलते हैं। महफूज रहें।